ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्म योग का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 26 तक श्रवण कर चुके हैं, जिसमें यह बताया गया था कि विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त व्यक्ति को कार्य करते हुए रोके नहीं, क्योंकि वह यदि उस व्यक्ति को रोकेगा तो उस व्यक्ति का मन विचलित होगा और वह जो कार्य कर रहा है उसे भी नहीं कर पाएगा। उसे धीरे धीरे ईश्वर के बारे में समझाते हुए उसका ध्यान ईश्वर की ओर लगा देना चाहिए। एकदम से उसे वह जो कार्य कर रहा है उसे मना नहीं करना चाहिए। तो अब इससे आगे आज हम श्रवण करेंगे श्लोक संख्या 27 का, जिसमें यह बताया गया है कि जो अज्ञानी व्यक्ति है वह कार्य करता हुआ अपने आप को ही सर्वा समझ बैठता है कि मैं ही हूँ, मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ। वह ईश्वर के बारे में सोचता ही नहीं है कि यह सब कार्य कराने वाला कौन है, मुझे प्रेरित करने वाला कौन है। अरे प्रेरित करने वाला, जड़ और चेतन वस्तुओं को प्रेरित करने वाला वह ईश्वर ही है, वह कृष्ण ही है, वह प्रकृति ही है। यह प्रकृति, जड़ और चेतन, इन दोनों वस्तुओं को प्रेरित करने वाला कौन है? वह ईश्वर, वह कृष्ण भावना अमृत या ईश्वर, जो हमें दिखाई नहीं देता। केवल निष्काम भाव से कर्म करने वाले ऋषि मुनि योगी और जो सांसारिक मोह माया से ग्रस्त नहीं हैं, वही उसका आत्म साक्षात्कार कर पाते हैं। तो आइए श्लोक संख्या 27। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अब देखिए शब्दशः अर्थ, प्रकृतेः, प्रकृति का, क्रियमाणानि किए जाकर, प्रकृति का किए जाकर, गुणों से, कर्माणि कर्म, सर्वशः सभी प्रकार से, सर्वशः सभी प्रकार से, अहंकार अहंकारी व्यक्ति, अहंकार के प्रभाव में आकर, विमूढ़ात्मा मूर्ख व्यक्ति, मंदबुद्धि व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, अहंकार से मोहित व्यक्ति, आत्मा, कर्ता करने वाला, अहम मैं हूँ, इति ऐसा मन्यते मानने लगता है। क्या कहा इसमें कि जो जीवात्मा है वह अहंकार के प्रभाव में आकर, मोहग्रस्त होकर अपने आप को सभी कर्मों का कर्ता समझ बैठती है। वास्तव में ये प्रकृति के सारे जो 3 गुण हैं, सत्व रजस तमस, इन तीनों गुणों के द्वारा हमारे सारे कार्य संपन्न होते हैं। लेकिन वह क्या सोच बैठता है कि मैं ही इन कार्यों को करने वाला हूँ, बल्कि वास्तव में कौन है? वे प्रकृति के 3 गुण, सत्व रजस और तमस, इन 3 गुण हैं जो सारे हमारे कार्यों को संपन्न करते हैं। तो देखिए इस संसार में 2 प्रकार के व्यक्ति हैं, एक कृष्ण भावना अमृत व्यक्ति और दूसरा है भौतिक चेतना वाला। अगर उन दोनों को समान पद पर भी बिठा दिया जाए तो क्या होगा? जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वह तो निष्काम भाव से कार्य करता चलेगा, उसे किसी प्रकार का अहंकार नहीं होगा। लेकिन जो भौतिक चेतना वाला व्यक्ति है वह इतना अहंकार से ग्रस्त हो जाएगा कि मैं तो बहुत बड़े पद पर बैठा हुआ हूँ। वह अपने समान किसी को नहीं समझेगा और उस पद पर बैठकर
अत्याचार भी करेगा और दूसरों का अहित भी करेगा। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति था वह निष्काम भाव से कर्म करता चलेगा, किसका बुरा नहीं करेगा। और वह जो भौतिक चेतना वाला व्यक्ति है वह यह नहीं समझता कि अरे जो ईश्वर हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम ऋषिकेश है। उनका नाम क्या है? ऋषिकेश। कृष्ण का नाम क्या है? कृष्ण का ऋषिकेश, जो इंद्रियों को वश में रखता है, इंद्रियों को वश में रखता। वह यह भूल जाते हैं कि इन इंद्रियों का स्वामी ऋषिकेश है, ये कृष्ण भगवान ही हैं। लेकिन वह इंद्रियों की तृप्ति के लिए निरंतर लगा रहता है और अहंकार के कारण हमेशा मोहग्रस्त रहता है और अपना जो संबंध उसका कृष्ण के साथ है, ईश्वर के साथ है, वह अहंकार ग्रस्त होता हुआ अपने उस संबंध को भी भूल जाता है। तो देखिए, एक कृष्ण भावना भावित या कृष्ण भावना अमृत व्यक्ति और दूसरा क्या है? भौतिक चेतना वाला व्यक्ति। तो दोनों में कितना अंतर है? एक हर वक्त ईश्वर का स्मरण करता हुआ निष्काम भाव से कार्य करता है और दूसरा जो भौतिक चेतना वाला है वह सांसारिक मोह माया में हमेशा ग्रस्त रहता है, इंद्रिय सुख में लिप्त रहता है और अपने आप को ही सर्वे सर्वा समझ बैठता है। तो यह सारी बातें श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। तो कल हम श्लोक संख्या 28 का श्रवण करेंगे। धन्यवाद भक्तों।